अब उसको आप भू माफिया बोले तो अच्छी बात नहीं। ऐसी भी कुछ बातें आई। उनको भू माफिया बोल रहे हैं डॉक्टर साहब को। जी मेरे ख्याल से वो कनिष्क हॉस्पिटल के ओनर हैं। जी जी। आप उनके बारे में आप ये कहोगे भू माफिया, उनकी जमीन ऑलरेडी कम है, वो कह रहे हैं मेरी जमीन तो कम है। अब उस बात का मैं क्या जवाब दूं जिसके पास कोई रिकॉर्ड ही ना हो। हमने 15 दिन पहले शिकायत करी थी इतनी दिशा में जिसका जो है बहुत ध्यान रखता है। तो ये सरकार आपकी मतलब वो प्लॉटिंग उनके अपने रिश्तेदारों की है, बाकी क्या है। सारी चीजें हो गई हैं, अब लगता है कुछ निवारण हो जाएगा। निवारण होना चाहिए, प्रशासन को सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बारिश आने ही वाली है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला, एपिडेमिक फिर से शुरू होगा, जैसे पिछले साल डेंगू हुआ था, इस बार फिर माजरे से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, डेंगू की बात की आपने, फॉगिंग कराई जाती है, सारी चीजें कराई जाती है, लेकिन नाली अगर इस तरह से जो है ओवरफ्लो होगी तो कैसे होगा? फॉगिंग का कोई फायदा ही नहीं है सर, जब नालियां इतनी चौक हो रही है, पूरे घरों में पानी भर रहा है, कीड़े भर रहे हैं, वहाँ हर तरह की गंदगी है और पानी बिल्कुल रोक दिया गया है हम लोगों का। हम लोग कितने परेशान हैं कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। स्थानीय विधायक से भी मुलाकात हुई है, डीएम साहिबा से भी मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं नगर आयुक्त से भी मुलाकात हुई है, तो क्या लग रहा है कि अगला पहलू क्या होगा? जी, सबने आश्वासन दिया है, हम लोग भरोसे हैं, इनके आश्वासन के भरोसे हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई साहब, शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं, उस दिन रात्रि के समय में आपका कॉल आया था, तब से अब तक का जो है क्या मानते हैं, क्या कुछ रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, हमने आपको बुलाकर अपने क्षेत्र की स्थिति से आप लोगों को अवगत करा दिया था। हमारे हालात और जो है नाली की निकासी की वजह से बद से बदतर हैं और हमें और हमारे बच्चों को गंदे पानी में जिसमें कीड़े चल रहे हैं उसमें चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी इन समस्याओं को, पानी की निकासी को लेकर आज हम डीएम साहिबा से मिले हैं और नगर आयुक्त से मिले हैं और हमने जो हमारी परेशानी है गंदगी की और पानी की निकासी की, उसके लिए हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है और हमें डीएम साहिबा ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को जल्दी से जल्दी निराकरण इसका हम कराएंगे। लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा? वहां पर तो पहले से ही नाली को कब्जा कर लिया गया है। हमारी समस्या है, हमारा किसी से विवाद नहीं है, हमारी कि हम भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं और हमारे तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि हमारे पानी की निकासी जैसे पहले चली आ रही थी आज भी वैसे ही सुचारू रूप से चलवाने की कृपा करें। कितने घर प्रभावित हैं? लगभग 300 से 400 घर जो है मादरा क्षेत्र के प्रभावित हैं। अभी कितने घरों में पानी घुस चुका है? लगभग 40 से 50 घरों के अंदर आज की डेट में पानी है और बच्चे सुबह को स्कूल जाने के लिए हमने 3-3 4 ईंटें बिछा रखी है नीचे, उन पे को चलकर बच्चे बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। अब 1500 लोग लगभग प्रभावित हैं और शासन प्रशासन को हम लगातार अवगत करा रहे हैं। हमने डीएम साहब को भी अभी पूरी स्थिति से अवगत कराया है, नगर आयुक्त को अवगत कराया है, लेकिन क्या है वो लोग भैया दबंग हैं, हमें धमकियां भी दे रहे हैं हमारे। लेकिन वहां पर कुछ इस तरह की भी बात आ रही है, जिस जमीन को लेकर आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शजरे में इस तरह का कुछ नहीं, जिस तरह हमें जमीन से मतलब नहीं है, जमीन है पूरी है तब उनकी है, कम है तब उनकी है। हमें तो पूरे कार्रवाई के हिसाब से जो वहां पे हमें निकासी का रास्ता चाहिए वो हमें प्रशासन करा के दे दे। अभी सुनिए, 5-7 दिन में बारिश का मौसम अभी भी तैयार है, अगर बारिश हो गई तो हमारे हालात बद से बदतर हो जाएंगे, तब प्रशासन को संभालना भारी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है मछलियां पकड़े क्षेत्रवासी? मछली अभी पकड़ रहे हैं, मछली नहीं पकड़ रहे, कीड़े पकड़ रहे हैं लंबे लंबे। स्थिति भयावह है और प्रशासन हमारी तरफ, अभी नगर आयुक्त को भी हम जो है हम अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने बोला है कि 10 दिन बाद हमारी स्थिति और बेहतर हो जाएगी, बदतर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, हम लोग जो है अपनी समस्या को लेकर धर्मपुर विधायक माननीय श्री विनोद चमोली जी से भी मिले थे। विनोद चमोली जी ने हमारी समस्याओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है और जल्दी ही हमने शिविर की बात कही। विनोद चमोली जी ने हमारे सामने पेयजल के जो डायरेक्टर हैं उनको फोन किया और हमारा काम का आश्वासन दे दिया है। लेकिन पानी की समस्या सबसे पहले है, हमने उनको अवगत करा दिया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और हमें यकीन है
हमें पूरा पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के हमारे विधायक जो है इसके लिए बहुत प्रयासरत है और बहुत जल्दी इस कार्य को कराएंगे। लेकिन प्रशासन से अनुरोध है कि प्रशासन हमारी हालात को देखे और उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करा करके, जांच करा करके हमारी समस्या का निराकरण करने की कृपा करें। आफताब जी, आपके क्षेत्र में जो है कुछ समय से जो है पानी को लेकर समस्या है, चर्चाओं में भी है आपका क्षेत्र में। लोग जो है विधायक जी के पास भी जा रहे हैं, डीएम साहिबा के पास भी जा रहे हैं, हालांकि आप भली भांति परिचित हैं पूरे क्षेत्र। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, कैसे देखते हैं? ये मित्तल कॉलोनी वाला जी जी। असल में काफी लंबे समय से उन लोगों का पानी प्लॉट में जाता था। प्लॉट लगभग 6.25 बीघे का प्लॉट था गुप्ता जी का, और काफी लंबे समय से उस प्लॉट में पानी डंप हो रहा था। अब वो गुप्ता जी ने वो पानी का जो रोबा खुला हुआ था, जो छेद खुला हुआ था, उसको बंद करवा दिया। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसमें से ही हमारी नाली निकल कर जाए, क्योंकि हमारा पानी इसमें पुराना जाता रहा है। इस पर गुप्ता जी और उनके प्रतिनिधि से जो बात हुई है, उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में इसमें हमारा जो प्लॉट है इसमें कोई गूल या कोई नाला नहीं है, तो हम इस पानी को इसमें क्यों लें। और जो दूसरा पक्ष है उसका कहना ये है कि हम इसी में से पानी लेके जाएंगे। इसी कारण उन्होंने बंदा लगा रखा है पीछे मित्तल कॉलोनी में। उस बंदे की वजह से जो उन्होंने नाली में बंदा लगा रखा है, क्षेत्र में पानी भर रहा है, जगह जगह ये लोग बंदा लगा रहे हैं। और मैंने कई बार इनको समझाया भी है कि नाली पे आप इस तरह से बंदा लगाओगे, लोगों के घरों में पानी भरेगा। और उनका कहना ये है कि इससे अगर हम बंदा नहीं लगाएंगे और लोगों के घरों में पानी नहीं भरेगा तो दबाव नहीं बनेगा। तो किस दबाव, तरह का दबाव बनाना चाहते हैं? वो जो प्लॉट ओनर है उस पे और शासन पे और विधायक जी पे ये दबाव बनाना चाहते हैं कि कोशिश करके और प्रयास करके उसके प्लॉट के अंदर से नाली को निकाला जाए, जबकि वो इस चीज के लिए जो भूस्वामी है वो इस चीज के लिए रेडी नहीं। अच्छा, अभी पानी जाए तो कहाँ से जाए आपके हिसाब से? इसके लिए तो हमारे पास कई सारे समाधान है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि हम उसी में से पानी को निकालेंगे। ये पानी जो है मित्तल कॉलोनी में से भी निकल सकता है, एंड अभी तो फिलहाल अगर ये लोग चाहें तो सीवर के थ्रू ये पानी बाहर आउट हो सकता है, और इसमें पाइप डल के, अंडरग्राउंड पाइप डल के भी ये पानी बाहर जा सकता है। मूलचंद फेज 2 से हमने बात करी थी, सीवर की लाइन की बात करी थी, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो समाधान नहीं चाहते। वो समस्या खुद भी समस्या है और लोगों के लिए भी समस्या क्रिएट करना चाहते हैं। जहां मेरी बात माजरा प्रधान वाली गली जो फेज 2 है, उस लोगों से बात हुई थी, वो लोग समाधान चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि नगर निगम के चुनाव की शायद घोषणा हो गई थी, उनको लगा चुनाव नजदीक है, एक अच्छा मुद्दा उनके हाथ में रहेगा मेरी छवि धूमिल करने के लिए और इस बात को बताने के लिए कि देखो कितने लोग परेशान हैं, इनके लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जबकि वो पानी बंधा लगाकर, कट्टों से पानी रोककर क्षेत्र में जानबूझकर भरवाया गया है और उस बंदे को लगा रखा है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, आज भी मिट्टी से नाली को रोक रखा है जानबूझ के पानी, अगर वो मिट्टी हटा दे तो पानी चला जाए। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो, बार बार इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी सूचना मैंने आईएसबीटी पुलिस चौकी में भी दी है, नगर निगम को भी मैंने उसकी कंप्लेन की है कि कुछ लोग जानबूझकर पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में तनाव हो, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे के सर फाटे, हिंदू मुस्लिम विवाद हो। इस तरह के विवादों को हवा दे से उनका शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है उनका वोट बैंक बढ़ेगा। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उनके प्रतिनिधि हैं, हिडन लोग हैं, छुपे हुए लोग हैं और सामने से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक चुनावी माहौल के लिए इन्हें बेहतरीन सा मुद्दा मिल जाए। ये वो बेहतरीन मुद्दा इनका है। बाकी जैसे ये विधायक जी के पास भी गए, उनके भी संज्ञान में मामला है, डीएम साहिबा के भी संज्ञान में है। अगर ये उस तरफ से पानी ले जाना चाहते हैं तो जो ओनर है उस प्लॉट के, वहां पर तो उनके पेपरों से ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से कोई नाली हुई, या उनके शजरे में भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया। मैंने भी जितना रिकॉर्ड पुराने नक्शे देखे हैं या जो मैंने नगर निगम वालों को बुलाया है या कानून को आए, उन्होंने किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि इसमें से भूल है या इसमें से पानी का रास्ता जाता है। बस सिर्फ एक बात चल रही है कि पुराने जमाने से पानी चल, पुराने समय से जाता था, प्लॉट में डंप होता था, नाली भी नहीं थी। अच्छा, नाली भी नहीं थी, पुराने प्लॉट में डंप होता था। अब डंप तो ये मेरा घर है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का पानी होता था, तो क्या डंप होता था तो मैं अपने उसमें नाला बना दूंगा घर में? ऐसे नहीं हो सकता। मतलब लीगली तो नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अगर इलीगल भी जाना पड़े, अगर हमें तोड़ना भी पड़े, तो उन्होंने, काफी लोगों ने, इस तरह के कुछ लोग हैं, उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि वो उस दीवार को तोड़ेंगे। अच्छा, जो कुछ लोग जो, हाँ, इस तरह के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि रात को 2-4 दिन में इस दीवार को तोड़ देंगे और नाली को निकाल देंगे।
तो मैंने कहा अगर आप इस तरह का करना चाहते हैं तो मैं आपका इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करूंगा किसी इलीगल एक्टिविटी में। तो उन्होंने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है वो अपने दम पे इसको पानी को खोलकर इसी जगह से ले जाकर दिखाएंगे, जिस वजह से मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ा, जिस वजह से वहां क्षेत्र में पानी भर रहा है। और उस पानी भरने का अगर कारण आप देखेंगे, मुख्य कारण ये है कि लोगों ने कट्टों में मिट्टी भरकर मित्तल कॉलोनी के एंड पे जहां से पानी को नाली में जाना था उसको बंद किया हुआ है जानबूझ के। अगर वो आज भी कट्टा हटा दे तो वहां पानी निकल जाएगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे कोई संदेश देना चाहिए? अच्छे मुद्दों पे राजनीति करो, लोगों को परेशान करके राजनीति क्या करें? राजनीति मेरे साथ आमने सामने की करो। लोग तो कुछ अभी तक फ्रंट में भी नहीं आ रहे। मैंने तो कहा अगर किसी को फ्रंट में आना है आके बात करो, सामने बैठ के बात करें। आप अपने चैनल के माध्यम से किसी और माध्यम से बुला लो, पेपर पे कोई अगर बात करे तो मुझे लगेगा अब, लेकिन क्यों शायद अब मैं क्या बताऊं, और कहना भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस तरह की राजनीति क्षेत्र के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं होती कि बिना पढ़े बिना लिखे आप इस तरह का कोई भी आरोप किसी पर भी लगा दें। अब वो रेप्यूटेड इंसान है जिसका वो प्लॉट है, एक अच्छा रसूख रखते हैं क्षेत्र में, अब उसको आप भू माफिया बोले तो अच्छी बात नहीं। ऐसी भी कुछ बातें आई। उनको भू माफिया बोल रहे हैं डॉक्टर साहब को। मेरे ख्याल से वो कनिष्क हॉस्पिटल के ओनर हैं, आप उनके बारे में आप ये कहोगे भू माफिया, उनकी जमीन ऑलरेडी कम है, वो कह रहे हैं मेरी जमीन तो कम है। अब उस बात का मैं क्या जवाब दूं जिसके पास कोई रिकॉर्ड ही ना हो? अब बिन रिकॉर्ड के आप बात करोगे और किसी को ऊपर ऐसा आरोप लगाओगे, अगर उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया फिर क्या करेंगे? लेकिन सामने आने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको खुद सामने आना पड़ेगा। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं जो इनको पीछे से लेके घूम रहे हैं और बैकफुट पे, प्लीज सामने आइए। मतलब वो भी आगे आ जाए, वो आगे आए, आगे आके बोले कि भाई मुद्दों की राजनीति करें, इस तरह की राजनीति नहीं, अगर भूमाफिया कह रहे हैं तो खुद आरोप लगाए ना आगे। ठीक, किसी और से बेचारे को बोल के नहीं तुम ऐसा बोल देना, तुम ऐसा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कुछ नहीं जानते, लेकिन उनको सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके घर में पानी भर रहा है, और ये भर नहीं रहा है, भरवाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि वो लोग, इन्हें और लोगों का समर्थन मिले। इस वजह से इन लोगों ने पीछे तक लोगों के, ठाकुरों के घर तक और प्रजापति जो मोहल्ला है उस तक इन्होंने पानी का बंधा लगवाया ताकि वो लोग इनके साथ खड़े हों। और जब ज्यादा लोग होंगे तो इन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि इस दीवार को जाके तोड़ दें। अब बताओ, ऐसी इलीगल एक्टिविटी करेंगे, कल को पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी लेने वाला कोई तैयार नहीं है। मैंने उन लोगों से बात भी की थी, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, उस जिम्मेदार व्यक्ति के साथ लगो और पहले पूछ लो कि अगर कोई इफ एंड बट होती है तो इसका जिम्मेदार कौन हो। लेकिन शायद कोई सामने आ नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि पानी भरा रहे। मुद्दों की राजनीति, इस तरह की गंदी वाली राजनीति, इनकी पानी में लोग चल के जाएं, उनकी समस्या बढ़े, लोग शिकायत करें और मेरे ऊपर आरोप आए कि पार्षद सफाई नहीं करा रहा। अरे पार्षद सफाई कहां से कराएगा? कट्टा तो तुमने खुद लगाया है, बंद तो तुम खुद कर रहे हो, अब मैं खुलवा रहा हूँ फिर रात को आगे कट्टा डाल देते हो। अच्छी बात नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक, धन्यवाद।